लैला चाची के ज्यादातर कपड़े इसी डिजाइनर के हैं। तुम्हें कैसे पता? कमीज पे टैग लगा हुआ था तो मैंने देख लिया। हाय ये वाला देखें। अल्लाह, इतना महंगा जोड़ा, आखिर बात ही क्या है इसमें? अम्मी ब्रांड का नाम और डिज़ाइनर, सारी अमीरा मॉडल लेके डिज़ाइनर के कपड़े पहनती हैं और फिर फ़ख्र से बताती हैं कि फला ब्रांड का बैग और जूता खरीदा है। हमारी तरह थोड़ी ना कि कपड़ा खरीद कर दर्जन को सिलवाने दो या मास्टर साहब से सिलवाओ। अच्छा, मैं भी लूंगी फिर इनसे कुछ जोड़े। सिर्फ आप नहीं, मैं भी कॉलेज के फेयरवेल में इसी डिज़ाइनर का सूट पहनूंगी। अच्छा, देखते हैं। अम्मी क्या मतलब देखेंगे? आप लेंगी तो मैं भी लूँगी, और मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। आपको कहाँ जाना होता है? नानी या मामू के घर, या वही एक दो पुराने स्टाइल की आंटियों की तरफ? मुझे तो कॉलेज जाना होता है, सहेलियों से मिलना होता है। अच्छा भाई, अच्छा, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी, तुम्हें भी दिलवा दूंगी। लेकिन अच्छा बात सुनो, रास्ता चाची या सिद्रा से कोई बात नहीं करना। अम्मी मैं पागल हूँ जो उनसे इस बारे में बात करूंगी। नहीं, अच्छा जरा बताओ और कौन से जोड़े हैं जो लैला ने उनके लिए? पास ये वाला भी, ये वाला देखिए। चाय क्या कर रहे हैं? फैसलाबाद जाना है कल, पैकिंग तो कर दो। अचानक टिकट मिल गई? ट्रेन की मिली है। ट्रेन पर जाएंगे? अब्बा जी का हुक्म था, क्या करता। इतना लंबा सफर, पहले ही कमर में दर्द रहता है आपके। तो क्या करूं? ये अब्बा जी सारे मुश्किल काम आपको क्यों दे देते हैं? हमीद भाई को क्यों नहीं कहते? आखिर आप भी तो बराबर के हिस्सेदार हैं इस कारोबार में। बराबर का तो नहीं हूँ। याद नहीं अमीद भाईजान जब कुवैत में काम करते थे, अब्बा जी को पैसे भेजते थे, उनका हिस्सा ज़्यादा है। वैसे भी मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मैंने तो एफए भी नहीं किया। दफ्तर में आपकी हैसियत नहीं है और घर में मेरी। निगत भाभी भी अपने कामों में बस डंडी मारती रहती हैं, और फिर वो बेटे की माँ है। अम्मी अब्बा जी भी उन्हें कुछ नहीं कहते। मेरा बेटा होता तो। मैंने कभी तुमसे कुछ कहा है? कभी जिताया है? नहीं, दिल में कभी ख्याल तो आता होगा। मेरी जुबान पर जो है वही मेरे दिल में। फजूल के वहम मत पाला करो। चाय अच्छी बनाई है तुमने। अब तो बिना मांगे ही मुझे दूध पत्ती मिल जाती है, कमाल हो गया। दूध निकाल लेती हूँ आपकी दूध पत्ती के लिए। सुबह ही थोड़ा सा दूध निकाल के फ्रिज में छुपा देती हूँ। पकड़ी गई तो चोरी थोड़ी कर रही हूँ। फिर एक एक कप बच्चियों को भी दे दिया करो, पढ़ाई करती हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, और कुछ रखना है? नहीं, बस यही पैकिंग कर दो। कोई दवाइयाँ? नहीं। खुश? बहुत खुश, थैंक यू। अब और पैसों की फरमाइश मत करना, ये भी बड़ी मुश्किल से अरेंज किया मैंने। भाई मैं कुछ नहीं जानती, मेरी फरमाइश तो आप ही को पूरी करनी होगी। एक तो बीवी हूँ, कौन सा कोई और बीवी है जिस पे खर्च करना है आपको? और कोई बीवी क्यों होगी, मगर फिर भी जरा हाथ हौला रखा करो। साझा कारोबार है, सबका मालिक नहीं हूं मैं। अच्छा ना, अब पैसे दे के नसीहतें तो मत करें ना। जाओ देखो खाने में कितनी देर है। अभी लेकर आती हूँ। शफक आपी, मुझे भी थोड़ी देर फोन दे दे, मैंने भी थोड़ी सी गेम खेलनी है। जी आउट हो गई। क्या मसला है तुम्हारा? जाओ यहाँ से। ये फ़ोन ना मेरे मामू ने मुझे लेकर दिया है मेरे इस्तेमाल के लिए, इसलिए कि तुम्हें देके ख़राब करवा लूँ। दफ़ा हो। जी सिद्रा आपी, हमारे मामू क्यों नहीं है? पता नहीं, तुम अपना होमवर्क करो, ठीक है? शफक यार उठो यार, मेरे लिए चाय बनाओ। सुना नहीं तुमने? दोस्त आए हुए हैं यार मेरे। सिद्रा से कह दो ना, मैं नहीं बना रही, पढ़ना है मुझे। मेरी बहन आपके भाई के लिए क्यों कॉफी बनाए? और ये पढ़ रही नहीं है, फोन चला रही है। जीशान भाई देख रहे इसे, कितनी बकवास करनी आ गई है इसको। बड़े पैर निकल आए तुम्हारे। ज्यादा अगर बक बक की तो तुम्हें और तुम्हारी बहन को छत से नीचे फेंक दूंगा।
समझी? मैं बनाती हूँ। शराफत से बनाओ जाकर, और इस मारिया की बच्ची को समझाओ कि मेरे सामने ज्यादा बकवास मत करे। चल। मारे आओ मेरे साथ किचन में, आज। अरे तुम क्या हर वक्त फोन में लगी रहती हो? तुमने अगर कोई उल्टी सीधी हरकत की तो जानती हो मुझे। और ये दिखाओ इधर। क्या मसला है? दीजिए मुझे मेरा फोन। जी, मैं मारिया सज्जा जैसी नहीं हूँ, ठीक है? मुझे अपना रोब मत झाड़िएगा। जी, फोन ले लिया मेरा। आंटी अंकल, ये आप सब लोगों के लिए कुछ गिफ्ट्स हैं और बच्चों के लिए चॉकलेट्स। ये क्या जरूरत थी, लेकिन अब तुम ले आई हो तो ठीक है। ऐसे करो, चॉकलेट मुझे दे दो, मैं हिस्से करके सब में बांट दूंगी। शाहिदा बेगम, जरा ध्यान से, शुगर के मरीज हैं, सारे खुद ना खा जाना। वैसे अम्मी एक बात कहूँ, लैला को ना हमारे घर का निज़ाम भी समझा दें। हाँ हाँ समझा देंगे, दोनों को सांस तो लेने दो। आप राजदा भाभी प्लीज चाय बना देंगी? हाँ, कौन कौन पिएगा चाय? अभी सबके लिए बना लो ना। अम्मी, अब्बा जी, लैला ने मेरे साथ MBA किया और ये जॉब करना चाहती है। इसकी अम्मी भी वर्किंग लेडी है, तो मैं नहीं समझता कि इसे घर के कामों में उलझना चाहिए। घर के कामों में उलझना? इन्हें तुम हकीर समझते हो? भाई अम्मी ने सारी जिंदगी किया है, मैं और रास्ता कर रहे हैं। अब क्या तुम्हारी बेगम के लिए हम रूल बदल देंगे? क्या इसका ये मतलब नहीं था? भाई हमने तो ऑफिसर साहब और प्रोफेसर बाजू को कह दिया कि हम घर की बहू बेटियों से नौकरी नहीं करवाते, और ये बात लैला को अच्छी तरह पता है। अंकल मुझे पता है, और मैं इस घर की खवातीन के कंट्रीब्यूशन को बिल्कुल भी मामूली नहीं समझती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी डिग्री मेरे हस्बैंड और घर वालों के काम आ सके। ठीक है, मगर हमारे यहाँ औरतों से काम करवाना अच्छा नहीं समझा जाता। अंकल, क्या इसको कोई एतराज नहीं है मेरे नौकरी करने पे? अंकल आंटी प्लीज, आप बेफिक्र हो जाएं। मैं नौकरी भी कर लूंगी और घर के सारे कामों में हर तरह से रास्ता भाभी और निकित भाभी की हेल्प भी करूंगी। मुझे तो लगता है वो मान जाएंगे। तुम्हारी तालीम से डर गए हैं अब्बा जी, रोब में आ गए हैं। मेरी तालीम उनको रोब में लाने के लिए नहीं है, बल्कि उनका अदब करना मेरी तालीम है। अच्छा जी, और अगर अब्बा जी ना माने तो मैं उनको कायल करके मना लूंगी। लेकिन अम्मी जी तो तुम्हें कल से घर का इंतजाम देने वाली हैं। तो मेरे पास कौन सा बड़ी कोई जॉब ऑफर है जिसके लिए मैं अंकल आंटी का दिल दुखाऊं? ऐसी कोई ऑफर आएगी तो आई एम श्योर तब तक मैं उनका दिल जीत चुकी होंगी। तुमने मेरा दिल जीत लिया ना, तो घर वालों का दिल जीतने में तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इन चंद दिनों में मुझे अंदाजा हुआ है इस बात का। और वैसे भी मैं सबसे छोटा और लाडला हूं, तो मेरी और मेरी प्यारी बेगम की बात कोई टाल नहीं सकता। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जितना प्यार मिले उतना लौटा देना प्लीज। डोंट वरी, ये सब अब मेरे भी अपने हैं। तो आप इजाजत दे देंगे लैला को नौकरी की?